परफेक्टली आपको याद नहीं हुई है, इसका मतलब वो याद नहीं है, उसे नहीं याद वाली कैटेगरी में, और वो चीज़ आपको नहीं आती, इस कैटेगरी में आपको रखना चाहिए। अब अगर डीपीएसपी आपको याद है तो आप बैठ के डीपीएसपी सारे लिख सकते हैं, और उसके बाद क्या डिबेट चली थी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में, किसे प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, किसे श्रेष्ठ माना जाना चाहिए, अगर ये पूरी चीज़ आप बैठ के लिख सकते हैं या किसी को सुना सकते हैं तो आप माने कि एग्जैक्टली आपको याद है। और अगर पूरा एग्जैक्टली हूबहू नहीं सुना सकते तो इसका मतलब अभी आपको याद नहीं है, और जो इतना आधा अधूरा पड़ा है वो भी किसी काम नहीं आएगा। तो प्लीज़ रिवीजन करो, रिवीजन करो और रिवीजन करो। इसलिए हम लोग भी ज़्यादा जोर देते हैं कि जो भी अगली क्लास होती है उसमें पिछली क्लासेस में जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करवाते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे डेढ़ होशियार है जो रिवीजन की क्लास को जो है वो स्किप कर जाते हैं, और उन्हें लगता है कि उन्हें याद है, जबकि पॉसिबल नहीं है। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जब ये क्लास लेने के लिए आता हूँ तो मैं खुद एक बार वापस पढ़ के आता हूँ। तो मुझे जब इतने सालों में भी परफेक्टली याद नहीं हो सकता, तो आपको भला कैसे हो सकता है परफेक्टली याद? और पूरी तरह से याद नहीं है तो, और है भी, तो एक बार और सुन लोगे तो वो याद और ज़्यादा अच्छे से ही होगा। अच्छे की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो ये दिमाग में हमेशा रखें। तो प्लीज़ रिवीजन को स्किप नहीं करें, क्योंकि एक तो ये समय बहुत कम लेता है, कम समय में इतना बड़ा टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है। कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं वो तो केवल रिवीजन वाली क्लास देख के ही पूरा टॉपिक जो है वो समझ सकते हैं। तो प्लीज़ रिवीजन की क्लास को स्किप न करें और इसे ढंग से सुनें। और हम जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं, और आप इससे इसका फ़ायदा लें, अन्यथा फिर हमें दुख तो क्या होगा, हमें पता तो चलेगा नहीं कि आपने जो है वो फ़ायदा लिया है या नहीं लिया है। हम तो मान रहे हैं कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं आप भी हमारे पैरेलल उतनी ही मेहनत करने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो एक बार जो है वो मैं डीपीएसपी की बात कर लेता हूँ। डीपीएसपी अपने जो है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निदेशक तत्व, ये कौन से भाग में है, कौन से पार्ट में है? ये भाग 4 के अंदर है। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? ये आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जो है वो ये दिए गए हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि इसमें सबसे पहला अपन ने देखा था राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जो भाग 3 में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट में जिसे स्टेट कहा गया था, यहाँ पे उसी को स्टेट जो है वो कहा गया है। दूसरा, ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय इन्हें लागू नहीं करवा सकता। तीसरा था कि एक कल्याणकारी स्टेट, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर स्टेट जो है उसके लिए क्या करना है? एक सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? सामाजिक व्यवस्था, जिसमें 3 तरह का जस्टिस हो, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए समाज के अंदर, और इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, सुविधाओं की, प्रतिष्ठा की, अवसर की, फैसिलिटीज़ की, अपॉर्चुनिटीज़ की, स्टेटस की, किसी भी तरह की इनकम की इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, न्याय और समानता हो, ऐसा समाज जो स्थापित करना है। उसके बाद जो है उसमें कई चीज़ें जो है वो 39 जो आर्टिकल 39 जो था उसमें, चलिए ये था आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, ये था आर्टिकल 38, ये आर्टिकल 39। 39 में पुरुषों और महिलाओं को समान रोजगार, ठीक है, तो रोजगार के अवसर क्या दिए जाने चाहिए? इक्वल जो है वो दिए जाने चाहिए। दूसरा था भौतिक संसाधन, फिजिकल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि सबके हितों का पूर्ति हो सके। दूसरा, तीसरा था इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन जो है, इकोनॉमी का मैनेजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण नहीं हो, देयर शुड नॉट बी सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी का मैनेजमेंट जो है, तो वेतन जो है वो पुरुषों महिलाओं को समान दिया जाना चाहिए, किसी को भी मजबूर होकर ऐसा काम न करना पड़े जो उनकी आयु और सामर्थ्य के अनुरूप नहीं हो, और बच्चों के लिए व्यवस्था, ये बच्चों वाला ये भी बाद में जोड़ा गया था 42 अमेंडमेंट से, पहले ये 5 ही थे इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल। फिर उसके बाद अपन ने देखा आर्टिकल 39A जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, तो इक्वल जस्टिस जो है सभी लोगों को मिलना चाहिए, समान न्याय की बात जो है वो की गई थी। उसके बाद 40 के अंदर अपन ने देखा कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना जो है वो की जानी चाहिए, पंचायती राज संस्थाएं।
और उसके बाद 41 के अंदर जो है कुछ दशाओं में राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता, लोक सहायता, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्प प्राप्त करने का अधिकार जो है वो नागरिकों को होना चाहिए। काम हो मिल जाए, काम के बाद काम की जो काम वर्क प्लेस है वहाँ की जो कंडीशंस जो है वो कैसी होनी चाहिए, न्याय संगत, जस्ट एंड ह्यूमन, मानवोचित, मनुष्यों के लिए जो उचित हो वैसी वाली व्यवस्था, मानवोचित और न्याय संगत जो है वो स्थिति होनी चाहिए। और उसके बाद मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए, ऐसी मजदूरी मिले कि जीवन निर्वाह हो जाए, निर्वाह योग्य मजदूरी जो है वो मिलनी चाहिए। 43 ए के अंदर बाद में जोड़ा गया कि मजदूर जो है इनको प्रबंधन में अधिकार दिया जाना चाहिए। इसमें दिया जाना चाहिए, मैनेजमेंट के अंदर मजदूरों को भी अधिकार दिया जाना। ये निर्वाह योग्य जो न्याय संगत दशाएं हैं, इसी में ही महिलाओं को प्रसूति काल में आर्टिकल 42 में विमेन्स को जो है मैटरनिटी लीव दी जानी चाहिए। और मजदूर निर्वाह योग्य मजदूर में ही जो है वो कुटीर उद्योगों की बात की गई है। किसकी बात की गई है, कुटीर उद्योग की बात की। मजदूरों को प्रबंधन में हिस्सेदारी दे दो। 43 बी में है सहकारी समितियों की स्थापना। तो आपको ये पता है कि ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। और उसके बाद 44वें के अंदर दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, सभी धर्मों के लिए जो है वो नागरिक संहिता कैसी होनी चाहिए, सिविल जो कानून है वो कैसी होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो ये 44 तक जो है ये हो गया। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ तक आपको जो है वो याद हो गया होगा। और इसके बाद जो है अपन देखें कि 45 के अंदर दिया गया है, आर्टिकल 45 में 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए 46 में SC व ST के लिए क्या क्या करना है, एक तो उनकी शिक्षा की व्यवस्था और एक उनका अर्थ संबंधी यानी पैसों से आर्थिक सहायता की जानी चाहिए। 47 जो है वो पोषण, न्यूट्रिशंस, जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड और जो है वो लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ की बात जो है वो की गई है। और इसी में शराब जैसी जो पेय पदार्थ है उन पर प्रतिबंध की बात भी की गई है। आर्टिकल 48 में जो है वो कृषि और पशुपालन, कृषि, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और इनमें क्या करना है, आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग जो है वो करना है। क्या करना है, मॉडर्न एंड साइंटिफिक जो टेक्निक्स हैं उनका यूज किया जाए। और पशुवध पर, गोवध वगैरह जो होता है, गायों को जो मारा जाता है, काटा जाता है, स्लॉटरिंग हाउस जो है उन पर भी प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। 48A के अंदर वन व वन्य जीव फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, पर्यावरण एनवायरनमेंट से रिलेटेड। 49 के अंदर दिया गया है स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेज हैं, स्थान हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं और वस्तुएं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान व वस्तुओं का संरक्षण करना है। आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका, जो आप बनोगे ये आपसे रिलेटेड है कि इन IAS और RS जो हैं इनसे न्यायिक जो शक्तियां अभी भी इनके पास है उनको दूर कर दिया जाना चाहिए, इनकी आपकी न्यायिक शक्तियों को छीन लिया जाना चाहिए। और आर्टिकल 51 में जो है विश्व शांति, और इसमें 4 बातें दी गई है, विश्व शांति व सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरा, विभिन्न देशों के बीच आपस के जो संबंध है वो सम्मानजनक होने चाहिए और न्याय संगत होने चाहिए, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस जो है, ऑनर से युक्त रिलेशंस जो होने चाहिए। इंटरनेशनल जो लॉ होते हैं और जो ट्रीटीज होते हैं